Hello बच्चों, let's read this question. The question say that choose the correct statement about the hydride of group 15 element. अब यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट बच्चों, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है। इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करके इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ hydride of group 15 एलिमेंट्स। तो इनको किस तरीके से समझेंगे जरा ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं। बोला गया था स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3। तो अगर हम बात करें बच्चों जरा इनमें तो किस तरीके से होता है, तो जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं, जब ग्रुप में नीचे जाएंगे, पहले ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट कौन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi। ये हमारे 5 एलिमेंट हो गए। तो जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, जब इनका हाइड्राइड बनाएंगे तो इसका NH3 आ जाएगा, इसका PH3, ASH3 आ जाएगा, इसका क्या आएगा? SBH3, इसका क्या बनेगा? BiH3 बन जाएगा। तो जब हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो क्या होगा? तो जब हम ग्रुप में नीचे चलते हैं डाउन द ग्रुप, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ MH मेटल, और यहाँ पे ये M हमारा इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा। तो यहाँ पर जो ये M और H के जो बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब वो डिक्रीज कर रहा है बच्चों, तो इसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। रीजन ये होता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बड़ा हो जाएगा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर BiH3 की अगर बात करेंगे तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है, ये आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है, तो ये हमारा लेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे NH3 की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इसका ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। और NH3 में तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, तो इसको भी ध्यान देना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए होगा, ये स्टेबिलिटी इसका ऑर्डर जो है वो सही होगा। अब अगर हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो यहाँ पर साइज भी इंक्रीज कर रहा है, तो M और H के बीच का बॉन्ड लेंथ जो होगा इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड आसानी से ब्रेक करके हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ये जो बी वाला जो यहाँ पर ऑर्डर है ये भी सही होगा बच्चों। अब सी में चलते हैं। Among the hydride NH3 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन BiH3। बिल्कुल गलत है बच्चों। BiH3 जो होता है, BiH3 ये NH3 के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन यही निकाल सकता है, तो ये गलत हो गया। द बेसिसिटी ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। यहाँ पर इनका बेसिसिटी इस तरीके से इंक्रीज नहीं करता है। सबसे ज्यादा अगर बेसिसिटी की बात करेंगे तो अमोनिया का होता है, जो कि अमोनिया का कम दिखा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? केवल 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, ए और बी वाले, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A and B ओनली। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।